हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के सेमेस्टर 6 MN2C यानी माइनर वोकेशनल 2C स्ट्रेस मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं। यदि आप इन सारे प्रश्नों को कर लेते हैं और इस PDF को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर आपका एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा, सब इसी PDF के अंदर से आने वाला है। तो चलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट का हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं और कहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने से पहले स्टूडेंट्स हम लोग सिलेबस से रूबरू हो लेते हैं, और जो स्टूडेंट्स को पहले से सिलेबस मालूम है और वीडियो को स्किप करके आगे देख सकते हैं। आगे हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे होंगे। और स्टूडेंट्स, आपका जो माइनर वोकेशनल सब्जेक्ट होता है इसमें आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। आप बोलिएगा सर 100 नहीं 75, हाँ 75 ही होता है। 75 आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करवाती है और 25 मार्क्स आपके कॉलेज द्वारा मिलता है, जिसमें आपका इंटरनल और प्रैक्टिकल जुड़ा हुआ रहता है। और पास करने के लिए कम से कम आपको 40 अंक लाने होते हैं। 40 आपको 100 में लाने होते हैं, 75 आपको 30 में लाने होते हैं और 25 में आपको 10 लाने होते हैं। यदि तीनों क्राइटेरिया को आप फुलफिल कीजिएगा तो ही आप पास हो पाइएगा। और इस गेस पेपर को आप पढ़ के जाइएगा तो आप ओबियस पास ही नहीं, फुल में फुल लाइएगा। तो देखिए मॉड्यूल 1 में जो है पढ़ना है आप लोग को स्ट्रेस मैनेजमेंट, जिसमें पढ़िएगा बेसिक स्ट्रेस मॉडल, हजार्ड्स और सिचुएशन। तो हम लोग इसको हिंदी में डिस्कस करेंगे, तो सिलेबस को भी हम लोग हिंदी में देख लेते हैं। वैसे स्टूडेंट्स जो इंग्लिश में लिखते हैं आंसर, तो उनके लिए भी हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखे हैं। देखिए ये आपका जो गेस पेपर है वो आपका इंग्लिश वर्जन में होने वाला है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग हिंदी वर्जन वालों को डिस्कस करेंगे। यदि आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश में डिस्कशन कर देंगे, या फिर इस कंप्लीट PDF को आप हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी के एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए सिलेबस को डिस्कस करके हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। देखिए सुन, ये रहा आप लोगों का सिलेबस हिंदी में। क्या है पढ़ना, क्या आप लोगों को तनाव प्रबंधन पढ़ना है, जिसमें तनाव प्रबंधन तो ये आपका सब्जेक्ट का नाम है, लेकिन जो सेमेस्टर 6 में पढ़िएगा आप लोग वो पढ़िएगा तनाव प्रबंधन के लिए परामर्श, काउंसलिंग फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट, जिसमें मॉड्यूल 1 है स्टूडेंट्स। मॉड्यूल 1 है आप लोग का तनाव प्रबंधन, जिसमें पढ़िएगा आप लोग एक मूल तनाव मॉडल क्या है, खतरे या परिस्थितियां क्या होती है, खतरों के प्रकार क्या हैं, ये सारी चीजें। और मॉड्यूल 2 जो है स्टूडेंट वो आप पढ़िएगा तनाव प्रबंधन में परामर्श का उपयोग बताइए, एप्लीकेशन ऑफ काउंसलिंग इन स्ट्रेस मैनेजमेंट। इसमें पहला जो टॉपिक है वो पढ़िएगा स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए तनाव प्रबंधन, माता पिता और किशोरों के लिए तनाव प्रबंधन, महिलाओं के लिए तनाव प्रबंधन। और मॉड्यूल 3 जो है वो पढ़िएगा तनाव प्रबंधन में हस्तक्षेप, मतलब तनाव प्रबंधन में हस्तक्षेप क्या क्या है। जैसे पहला पढ़िएगा लोग मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए तनाव प्रबंधन हस्तक्षेप, कर्मचारियों के लिए तनाव प्रबंधन हस्तक्षेप, कार्य संबंधित तनाव प्रबंधन के लिए हस्तक्षेप। मॉड्यूल 4 जो है स्टूडेंट्स वह है आपका कार्यस्थल पर हस्तक्षेप, मतलब इंटरवेंशन एट वर्क। इंटरवेंशन होता है हस्तक्षेप, जैसे पहले पढ़िएगा आप लोग संगठन स्तर पर हस्तक्षेप, व्यक्तिगत संगठन स्तर पर हस्तक्षेप, व्यक्तिगत स्तर पर कार्यक्रम। तो ये आपका जो एग्जाम कंडक्ट यूनिवर्सिटी करवाएगी उसका हो गया सिलेबस। और ये जो प्रैक्टिकल का सिलेबस है जो आपके कॉलेज में होती है, बहुत कॉलेजेस में एग्जाम के पहले ही प्रैक्टिकल हो जाती है और बहुत से कॉलेजेस में एक्सटर्नल एग्जाम के बाद प्रैक्टिकल होती है। तो ये कॉलेज पर डिपेंड करता है कि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कब कंडक्ट करवाती है। यहाँ से देखिए स्टूडेंट, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चालू होती है। देखिए हम लोग गेस पेपर में ऐसा नहीं कि सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, हम लोग गेस पेपर में जितने भी टॉपिक्स आपका दिए गए हैं उन सारे टॉपिक्स के एकदम डिटेल्ड में कंप्लीट नोट्स दिया गया है, वो भी एकदम आसान भाषा में। ये नहीं कि जो मार्केट में गेस पेपर है क्वेश्चन कुछ और है आंसर कुछ और लिखा जा रहा है और बहुत हार्ड शब्दों में लिखा जा रहा है। तो जैसे देखिए तनाव का अर्थ क्या है, तनाव क्या है, तनाव कुछ नहीं है। तनाव वह मानसिक और शारीरिक प्रतिक्रिया होती है जो तब होती है जब हम अपने आसपास की किसी स्थिति, चुनौती या समस्या का सामना करते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप उस समय तनाव में आ जाइएगा, और जो उस समय जो आपको फील होगा वही आपको तनाव है। या फिर मान लीजिए कि कल रिजल्ट आने वाला है और जो 1-1.5 घंटा पहले जो फील होता है, जो महसूस होता है, वही आपका तनाव है। तो क्या है तनाव, क्या है तनाव, वह मानसिक और शारीरिक प्रतिक्रिया होती है जो तब होती है जब हम अपने आसपास की किसी स्थिति, चुनौती या समस्या का सामना करते हैं, है ना। जैसे आप जब छोटे होंगे, जब 6-7 में होंगे, तो जब टीचर क्लास में उठा के पूछती थी कि इसके आंसर क्या होगा, तो उस समय जो डर होता था, जो उस समय जो चुनौती होती थी, जो उस समय स्थिति होती थी, उसी चीज को हम लोग तनाव बोलते हैं। तो इस सारी चीज़ों को फिल करके पढ़िए, बहुत आसान भाषा में आंसर को दिया गया है। ये तो आपका बस
कंप्लीट नोट्स है यहाँ पर सभी टॉपिक्स का दिया गया है, लेकिन सभी चीज़ों को हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप इस कंप्लीट पीडीएफ को आप हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी के एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर देखिए क्या लिखा है, यह हमारे दिमाग और शरीर दोनों को प्रभावित करता है। तनाव हर व्यक्ति की जिंदगी में किसी ना किसी समय आता है। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में तनाव नहीं है। तनाव हो सकता है कि एग्जाम का हो, तनाव रिजल्ट का हो, और तनाव मतलब कुछ भी का भी हो सकता है, सर दर्द वगैरह वगैरह बहुत कुछ का तनाव हो सकता है। तो वही है कि यह हमारे दिमाग और शरीर दोनों को प्रभावित करता है। तनाव हर व्यक्ति की जिंदगी में किसी न किसी समय आता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर बार नुकसान ही करे। थोड़ी मात्रा में तनाव हमें सावधान, प्रेरित और लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। लेकिन अगर तनाव लंबे समय तक बना रहे तो यह सेहत, मन और व्यवहार को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन तनाव के बारे में आप लोग से अच्छा कौन जान सकता है। देखिए आप लोग जब सेमेस्टर 5 का एग्जाम दिए, बस 2-3 महीना के बाद सेमेस्टर 6 का एग्जाम ले दिए, तो ये भी आपके लिए एक तनाव ही है कि 3-4 गो मेजर सब्जेक्ट पढ़ो, उसके बाद माइनर सब्जेक्ट पढ़ो। तो कहीं ना कहीं तनाव में तो आप लोग भी हैं, लेकिन कोई नहीं, जो इस चीज़ को आप फील कर रहे हैं यही चीज़ तनाव है। तनाव क्या है कि तनाव हुआ मानसिक और शारीरिक प्रतिक्रिया होती है, जो कब होती है जब हम अपने आसपास की किसी स्थिति को, किसी चुनौती या किसी समस्या का सामना करते हैं, तो उस समय हम लोग तनाव से गुजर रहे होते हैं। और तनाव कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ है। तनाव हर व्यक्ति के जीवन में सामान्य होती है, लेकिन कोई ऐसा होते हैं कि तनाव को अपने जीवन में पूरा हावी बना देते हैं। तो वैसा हावी नहीं बनाना, तनाव एक पार्ट ऑफ लाइफ है, आएगा जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो सभी चीज़ों को हम, सभी टॉपिक्स को हम लोग अभी नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इस वीडियो में बस हम आपको इतना बता रहे हैं कि इस पीडीएफ में आपको क्या क्या चीज़ें दी गई है जो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन को एकदम एग्जाम ओरिएंटेड बनाएगी, और इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा। जैसे देखिए सुन, ये तो आपका कंप्लीट नोट्स दिया गया है और पेज नंबर 73 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। आप बोलिएगा सर कि हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ें कि कंप्लीट नोट्स पढ़ें। तो स्टूडेंट्स आपको बताते चलें कि यदि आप पूरा नोट्स अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने की आवश्यकता नहीं होगी, और यदि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सारा देख के जाते हैं तो आपको नोट्स देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप बोलिएगा सर क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप दिए हैं उसके आंसर भी दिए हैं? तो बिल्कुल, हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर भी दिए हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको ये बोल देंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ है और जाके नोट्स से देखिए, तो ऐसा नहीं है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको आंसर भी दिया गया है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वह क्या है कि मूल तनाव मॉडल की व्याख्या कीजिए और समझाइए कि यह तनाव को समझने में कैसे मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है तनाव के स्रोत बताइए और उनके प्रकार और विस्तृत चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए तनाव प्रबंधन में परामर्श के उपयोग को विस्तार से समझाइए। क्वेश्चन नंबर 4 है माता पिता और किशोरों के लिए तनाव प्रबंधन में परामर्श की भूमिका पर चर्चा कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 5 है महिलाओं के लिए तनाव प्रबंधन में परामर्श के उद्देश्यों और तकनीकों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए तनाव प्रबंधन हस्तक्षेप का विवरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कर्मचारियों के लिए तनाव प्रबंधन हस्तक्षेप को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट कार्य संबंधित तनाव के लिए किए जाने वाले हस्तक्षेप की प्रक्रिया और महत्व को बताइए। देन क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है स्टूडेंट्स संगठन स्तर पर हस्तक्षेप। देखिए क्या है, संगठन स्तर पर हस्तक्षेप और उसके लाभों पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका व्यक्तिगत संगठन स्तर पर हस्तक्षेप और व्यक्तिगत स्तर पर कार्यक्रम के महत्व को समझाइए। देन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है जो 3 to 5 अंक में पूछा जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि मूल तनाव मॉडल के किसी एक घटक का उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है तनाव के किसी 2 प्रकार लिखिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं पर तनाव का एक प्रमुख प्रभाव बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट माता पिता और किशोरों के लिए परामर्श का एक लाभ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है महिलाओं में तनाव के कारणों में से कोई एक लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए किसी एक हस्तक्षेप तकनीक का उल्लेख कीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 7 है कर्मचारियों के तनाव प्रबंधन में उपयोग होने वाला एक तरीका बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 है कार्य संबंधी तनाव के लिए हस्तक्षेप के किसी 2 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। देन आपका क्वेश्चन नंबर 9 है संगठन स्तर पर हस्तक्षेप और व्यक्तिगत स्तर पर हस्तक्षेप में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 10 है और लास्ट है कि व्यक्तिगत स्तर पर कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है, इसके बारे में बताइए। देन आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है जो 1-1 मार्क्स में आपकी यूनिवर्सिटी पूछ सकती है। जैसे होता है कि जो ग्रुप ये होता है उसमें ये पूछ सकता है 1-1 मार्क्स में कि मूल तनाव मॉडल में मुख्य घटक कौन सा है। यदि आप कंप्लीट नोट्स पढ़ के अभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हो तो आप तुरंत बता सकते हैं, या फिर जब इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख के इसका आंसर देखिए तब आप बता सकते हैं। खतरे का एक प्रकार लिखिए। परामर्श किसके लिए तनाव प्रबंधन में उपयोग होती है, इसके बारे में बताना है। देन क्वेश्चन नंबर 4 है आपका
कर्मचारियों के लिए तनाव हस्तक्षेप का एक उदाहरण दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। संगठन स्तर पर हस्तक्षेप का एक लाभ बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट। व्यक्तिगत स्तर पर कार्यक्रम में किसका ध्यान रखा जाता है, इसके बारे में बताना है, क्वेश्चन नंबर 7 है। तनाव प्रबंधन में हस्तक्षेप का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट। महिलाओं के तनाव प्रबंधन में परामर्श का एक लाभ लिखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है। माता पिता और किशोरों के तनाव प्रबंधन में परामर्श का एक उद्देश्य बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए तनाव हस्तक्षेप का एक लाभ लिखिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देखा। यहाँ पे देखिए हमने कंप्लीट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एकदम बहुत ही आसान भाषा में हमने यहाँ पर आंसर दे रखा है। ये नहीं कि जैसे होता है कि मार्केट में बहुत से ऐसे गेस पेपर हैं जो क्वेश्चन तो है लेकिन आंसर आप जब पढ़िएगा तो उतना सटीक और क्वेश्चन के अनुसार आंसर नहीं लगता है। तो वही देखिए क्या है देखिए क्वेश्चन जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 देखा था, क्या है कि मूल तनाव मॉडल की व्याख्या कीजिए और समझाइए कि यह तनाव को समझने में कैसे मदद करता है। तो वही देखिए कि मूल तनाव मॉडल क्या है। मूल तनाव मॉडल वह तरीका है जिससे हम समझ सकते हैं कि तनाव कैसे पैदा होता है, मतलब कैसे उत्पन्न होता है। तो वही कि मूल तनाव मॉडल की व्याख्या कीजिए और समझाइए कि यह तनाव को समझने में कैसे मदद करता है। सबसे पहले मूल तनाव मॉडल को समझिए कि यह क्या है। तो मूल तनाव मॉडल क्या है, वह तरीका है जिससे हम समझ सकते हैं कि तनाव कैसे उत्पन्न होता है या कैसे पैदा होता है, व्यक्ति के शरीर और मन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसे सबसे पहले हैंस सेलिए ने समझाया। इस मॉडल के मुख्य घटक 3 है। पहला स्ट्रेसर है और बाकी देखिए पहला स्ट्रेसर है। स्ट्रेसर क्या होता है ये भी हमने आपको बहुत ही बारीकी से बताया। इसके बाद है प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स है, और जो तीसरा है स्टूडेंट्स वह है आपका परिणाम, मतलब कि आउटकम है। तो हम लोग इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, यदि आप कमेंट कीजिएगा तो अभी एक मैराथन 2-3 घंटा कर लेगा, इसका पूरा हम आपको बता देंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ आंसर को। और वैसे स्टूडेंट्स भी ध्यान दें जो इंग्लिश में बोलिएगा कि सर हमें इंग्लिश में पढ़ना है, हमें इंग्लिश में बताइए, तो इंग्लिश पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन में दिया गया है। आने जो सेमेस्टर 6 में जितने भी माइनर वोकेशनल है स्टूडेंट सभी का हिंदी इंग्लिश पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर हम आपको देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको सिलेबस दिया गया है, देन यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल का सिलेबस दिया गया है, फिर यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिया गया है। एक्सप्लेन अ बेसिक स्ट्रेस मॉडल इन डिटेल, व्हाट आर द डिफरेंट हजार्ड सिचुएशन दैट कैन कॉज स्ट्रेस, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हजार्ड्स रिलेटेड टू स्ट्रेस विद एग्जांपल्स। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डज द स्ट्रेस मॉडल एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेस डेवलपमेंट। तो यहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके स्टूडेंट ये सारी चीजों को आप देख सकते हैं। पीडीएफ आपको हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी के एप्लीकेशन में मिल जाएगा, और जो सिलेबस है हम आपको टेलीग्राम चैनल पर साझा कर देंगे, तो वहां से आप सिलेबस को और भी बारीकी से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों साथ इसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।